प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा वीडियो को देखिएगा, आप स्किप करके नहीं देखेंगे, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इस चैप्टर में यानी त्रिकोणमिति में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले ये जानिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। ये तीनों आपको याद रखना है। सबसे पहले इस सूत्र से भी पहले आपको 6 वर्ड आपको याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये सीरियली है, यानी 1 2 3 4 5 6 करके ये सीरियली आपको याद रखना है। अब देखिए, ये तीनों सूत्र आपको याद रखना है। आप यदि ये तीनों सूत्र याद रखते हैं तो इस सूत्र से कई सूत्र आप बना सकते हैं। मान लीजिए ये पहला वाला सूत्र है, ये वाला सूत्र हम यहाँ पर पहले अलग में लिखते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ इंटू का मतलब हुआ गुना का संबंध है। साइन थीटा और कोसेक थीटा में गुना का संबंध है। तो हम यदि साइन थीटा बराबर आपसे पूछेंगे तो यहाँ देखिए, यह जो कोसेक थीटा है यह बराबर के दूसरे साइड आएगा तो भाग का संबंध हो जाएगा, यानी 1/कोसेक थीटा। अब यदि यह एक सूत्र बन गया, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब मान लीजिए हमको कोसेक थीटा बराबर निकालना है, तो साइन थीटा को दूसरे साइड ले जाना पड़ेगा। तो जब साइन जाएगा तो यहाँ यह गुना का संबंध है, यह भी उधर जाएगा तो भाग का संबंध हो जाएगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन थीटा। देखिए, एक सूत्र से यदि आप एक सूत्र याद कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आप 2 सूत्र तो मन ही मन बना सकते हैं। शुरुआती दौर में प्रॉब्लम होगा, लेकिन यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो ये दोनों आप मन ही मन कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा पर। दूसरा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब यहाँ देखिए, यदि हमें टेन थीटा का मान निकालना है तो कोट को उधर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। एक सूत्र बन गया। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा आपको एक और सूत्र होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको आपको याद रखना है अलग से। ठीक, ज़्यादातर इसी सूत्र का प्रयोग होता है, यह सूत्र कभी कभी प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए, यदि हमें कोट थीटा का मान निकालना है तो टेन थीटा को दूसरे साइड ले जाना पड़ेगा, यह भी उधर जाकर भाग का संबंध हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। देखिए हो गया।
अब इसका एक और सूत्र होता है, जिस प्रकार टेन का साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो टेन का उल्टा कोट होता है। इससे पहले वाले वीडियो में बताए हुए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। देखिए एक सूत्र से दो सूत्र बना, यहाँ भी एक सूत्र से दो बना था, और दो एक्स्ट्रा आपको ये याद रखना, इसमें भी ज़्यादातर इसका उपयोग होता है। अब आते हैं, ओहो ये 10 वाला लिख दिए थे, नहीं मिस्टेक हो गया, इसमें चिन्ह लगाए थे, ये वाला लिख दिया। अच्छा चलिए अब इसको लिख देते हैं, कॉस वाला, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम कोस को इस साइड रखेंगे, सेक को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। और फिर यदि सेक थीटा बराबर निकालना है तो यह कोस उधर चला जाएगा। इस प्रकार से दो सूत्र बन गया। यहाँ देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, वीडियो पीछे हो गया था, मतलब पता नहीं चल रहा था। पहले इस साइन वाला यहाँ लिख दिए, उसके बाद ये कोस वाला लिखना था, लेकिन हम ये 10 वाला लिख दिए थे, इसलिए समझ लीजिएगा। यहाँ पे 10 वाला लिख दिए हैं, अब फिर इसका यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये तीनों को लिखे हैं, और 3 से देखिए कई सूत्र बन गया। तो इस प्रकार से आप बनाने का प्रयास करेंगे। आप यदि इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे, और यदि आप बनाने सीख गए इस ट्रिक से, तो हमको लगता है कि आपको ये परमानेंट याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इस सभी सूत्र को एक जगह कलेक्ट कर देता हूँ। ये तीनों तो आपको याद रखना है। ये आप यदि नहीं बना सकते हैं तो हम ये एक जगह इकट्ठा करके मैं बना देता हूँ। यहाँ देखिए हम सभी सूत्र को लिख दिए हैं, आप इसको अपने कॉपी में एक जगह नोट कर सकते हैं। साइन का 1 बटे कोस, कोस का 1 बटे सेक, 10 का 1 बटे कोट, और ये भी सूत्र होता है, ज़्यादातर इसी का प्रयोग होता है। कोट का भी लिख दिए, सेक का, इस तरह से नोट कर लीजिए। अब आपके मन में होता होगा ये थीटा क्या है। थीटा कोण का संकेत है। थीटा कोण का संकेत है। थीटा क्या है, कोण का संकेत है, सिंबल है। थीटा के जगह पर ए भी लिखा हुआ रहता है, तो आपको थीटा समझना है। अल्फ़ा भी हो सकता है, थीटा का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। जैसे थीटा है, थीटा के जगह पर जैसे 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 70 डिग्री हो सकता है। इसी प्रकार से ETC कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं दूसरा सूत्र बनाऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे इसे, हमें उम्मीद है आपको इससे लाभ जरूर मिलेगा। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।